सरल गीता के 18वें अध्याय के तीसरे भाग में सभी भक्तों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की इस गीता का सरल रूपांतर, सरल अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश, जिसे मैं युद्ध शास्त्र भी कहता हूँ, क्योंकि गीता एक भागते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करती है और अपने कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा देती है। तो लीजिए आपकी सेवा में ये आगे की सरल गीता। सब कर्मों को मन से समर्पित मुझ में करने वाला हो, मन बुद्धि से मेरे परायण ऐसा वो चित वाला हो। मुझ में लगा कर चित संकट पार सब कर जाएगा। बन अहंकारिन सुन मुझे, तू नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में चित्त लगा, मुझ में चित्त लगाकर तू युद्ध करेगा तो अवश्य विजय प्राप्त करेगा। यदि अहंकारी बन के तू नहीं सुनेगा तो तू नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तू अहंकारी बन के कहता है युद्ध तू नहीं करेगा, निश्चय ये झूठा स्वभाव, सच में युद्ध ही तू करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो क्षत्रिय है वो युद्ध नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अर्जुन तू क्षत्रिय है, तू यदि धनुष बाण नहीं उठाएगा, अन्याय का विरोध नहीं करेगा तो बता कौन करेगा, दूसरों के लिए प्रेरणा कौन बनेगा। हे कुंती पुत्र तू मोह से नहीं करना चाहता कर्म है, तो सब करेगा स्वभाव से, तुझसे जुड़ा जो कर्म है। भगवान ने फिर कह रखा है, कर्मानुसार मैं माया से अर्जुन भ्रमण करवाता हूँ, सब प्राणियों के हृदय में बैठ के यंत्र सा मैं घुमाता हूँ। हे पार्थ तू हर ओर से परमात्म शरण जो आएगा, उनकी कृपा से परम शांति वो परम धाम को पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू परमात्मा की शरण में आएगा तो तुझे परम शांति और परम धाम मिलेगा। ये गूढ़ से अति गूढ़ ज्ञान रहस्य को तू जान कर, भली भांति सोच विचार कर, जैसा चुत चाहे वैसा कर। भगवान ने पुनः अर्जुन से ये बात स्पष्ट कर दी है कि अर्जुन मेरे कहने से युद्ध मत कर। ये गूढ़ से अति गूढ़ ज्ञान रहस्य को तो जान कर, भली भांति सोच विचार कर, जैसा चुत चाहे वैसा कर। अब और भी अति गूढ़ मेरे रहस्य में बचनों को सुन, अति प्रिय मुझे तू है तभी तो हित भरे सुन ले बचन। मुझ में लगा कर मन को अर्जुन भक्त बन पूजा भी कर, इससे तू अति प्रिय प्राप्त होगा, मुझको मेरा है सत्य प्रण। तू एक मेरे शरण में आ जा, सारे धर्म को छोड़ कर,
मैं मुक्त सब पापों से कर दूंगा, न अब तू शोक कर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मन की बात बता दी। तू एक मेरी शरण में आ जा, सारे धर्मों को छोड़ कर, मैं मुक्त सब पापों से कर दूंगा, न अब तू शोक कर। कहना नहीं ये गीता ज्ञान रहस्य को किसी काल में, तपहीन दोषी अभक्त को सुनता न जो किसी हाल में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से ये विशेष बात भी अर्जुन से कह दी है कि अर्जुन, जो अच्छी बातें सुनना ही नहीं चाहता, जिसके मन में भगवान के प्रति विश्वास ना हो, जिसके अंदर ये भावना ना हो कि जगत बनाने वाला एक परमात्मा है, हम जो बोल रहे हैं इतने लोग गायक हैं, कलाकार हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, उनके अंदर जो आत्मा है, जो जिससे वो काम करते हैं, वो मेरा ही स्वरूप है, जो इन बातों को भी नहीं समझता कि ये सब मेरी देन है, उनसे ये बातें गीता ज्ञान मत कहना। जो जन मुझे कर प्रेम मेरा, रहस्य गीता ज्ञान ये भक्तों से कह के प्राप्त होगा, मुझको सत्य ये मान ले। उससे बड़ा प्रिय कार्य करता मेरा कोई है नहीं, पृथ्वी में सारी उससे प्रिय नहीं है, न फिर होगा कभी। भगवान ने कहा, जो गीता ज्ञान का प्रसार करता है, गीता ज्ञान की बातें जो भक्त करता है, उससे अधिक प्रिय मेरा और कोई नहीं है। इस धर्म में संवाद गीता शास्त्र को जो पढ़ेगा, मैं मानता इस ज्ञान यज्ञ से मेरा पूजन करेगा। श्रद्धा से जो जन दोष दृष्टि रहित हो गीता सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त हो फिर श्रेष्ठ लोकों में विचरेगा। हे पार्थ, गीता शास्त्र का, भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ गीता शास्त्र को एकाग्र के से क्या सुन लिया। हे पार्थ गीता शास्त्र को एकाग्र से क्या सुन लिया, हुआ नष्ट मोह का जिसने है अज्ञान से ही जन्म लिया। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अज्ञान से ही जो तुम्हें मोह पैदा हुआ, वो अब भी क्या मेरी बातों को सुन के नष्ट हुआ या नहीं? तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी भी या नहीं? तो भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी कृपा से सब मोह मेरा नष्ट है, संशय रहित हूँ करूँगा अब जो कार्य मेरा अभिष्ट है। भगवान कहते हैं, भगवान आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं वही काम करूँगा जो काम करना मेरा निश्चित तय है, अभिष्ट है, मैं वही काम करूँगा। तब संजय, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, क्योंकि संजय जी को दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुई, वो धृतराष्ट्र जी को सारी बातें सुना रहे थे कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में यह संवाद चल रहा है, इस तरह की बातें चल रही हैं। और फिर वो कहते हैं ये धृतराष्ट्र जी से कि राजा जी, अब इस तरह से ये बातें अब समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं, इस
संजय बोले राजा धृतराष्ट्र जी से, इस प्रकार से वासुदेव महात्मा अर्जुन का कथन अद्भुत तथा रोमांचकारी रहस्य का है किया श्रवण। इस प्रकार से वासुदेव महात्मा अर्जुन का कथन अद्भुत तथा रोमांचकारी रहस्य का है किया श्रवण। श्री व्यास जी की कृपा से पा दिव्य दृष्टि को कभी सुन लिया अर्जुन व योगेश्वर की वाणी को अभी। वो कहते हैं, राजन जी, धृतराष्ट्र जी, वेद व्यास जी की कृपा से जो मुझे दिव्य दृष्टि मिली, उसकी कृपा से मैंने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें सुनी। सुन के राजन कृष्ण अर्जुन के वचन ये रहस्य में हर्षित हूँ मैं कर याद अद्भुत और वो कल्याण में। उस विलक्षण रूप को राजन जो सुमिरन कर रहा, चित्त में आश्चर्य अति हर्षित में पल पल हो रहा। वो धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि भगवान के ये वचन जो मैंने सुने, अर्जुन और श्री कृष्ण की वार्ता सुनी, उस विलक्षण रूप को राजन जो सुमिरन कर रहा, चित्त में आश्चर्य अति हर्षित में पल पल हो रहा। फिर कहते हैं, राजन जहाँ योगेश कृष्ण व धनुर्धारे पार्थ है, मेरे मत्स्य श्री जय अचल नीति विभूति का ही वास है। हालांकि ये बात धृतराष्ट्र जी को बहुत ही निराशाजनक लगी होगी, बुरी लगी होगी, जब संजय ने कहा होगा, राजन जहाँ योगेश कृष्ण व धनुर्धारे पार्थ है, मेरे मत्स्य श्री जय अचल नीति विभूति का ही वास है। भगवान की ये वाणी, जिसे अनुवाद करने का मुझे सौभाग्य मिला सरल गीता के रूप में, आपके समक्ष ये मैंने जो सुनाया, इसमें कोई त्रुटियां हों तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मुझे बताइएगा किसी भी माध्यम से। मेरे नंबर, मेल आईडी सब कुछ मैं आपको दूंगा, और अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा ताकि इस तरह के कार्य में हमेशा करते जाऊं। और इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपको हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।